हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर अपने फेलोशिप पोर्टल पे हूँ। आप देख सकते हैं कैनरा बैंक पोर्टल है मेरा। और आप सभी को पता होगा इसके बारे में कि यूजीसी ने एक गाइडलाइंस जारी की है और उसमें बताया गया है कि अब जो फेलोशिप मिलेगी, खासकर जो जेआरएफ वाले हैं, जेआरएफ के थ्रू जो फेलोशिप पाते हैं, उनके लिए कहा गया है कि अब जो फेलोशिप मिलेगी वो आधार बेस्ड अकाउंट होगा तभी मिलेगा। यानी कि पहले क्या होता था कि अकाउंट बेस्ड वालों को भी फेलोशिप मिल जाती थी और आधार बेस्ड के थ्रू भी फेलोशिप आपको मिल जाती थी। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ अकाउंट बेस्ड और आधार बेस्ड कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप देखिए, आधार अपडेशन स्टेटस, यानी मेरा जो आधार अपडेशन स्टेटस है वो सीडेड है, यानी कि मैंने सीड भी कर दिया है, अथेंटिकेटेड और अप्रूव्ड भी हो गया है। अगर आपका ये नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने नोडल ऑफिसर से बात करनी है। कुछ चीज़ें आपको भी करनी है जो मैं अभी बताऊंगा। डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा कि आप आधार बेस्ड पेमेंट कैसे करा सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से जो फेलोशिप मिलनी है वो उन्हीं को मिलेगी जिनका आधार बेस्ड पेमेंट होगा, अकाउंट होगा। क्योंकि अब अकाउंट के बेस पे नहीं दिया जाएगा, आधार के बेस पे जेआरएफ दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर आपका ऐसा दिखा रहा है तो बिल्कुल सही है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब 1 मिनट यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिकॉर्ड देखिए। ये देखिए पेमेंट जो आ रहा है वो मेरा कैसे आ रहा है, आधार बेस्ड सारा पेमेंट आधार बेस्ड आया है। बहुत से लोग होंगे जिनका पहले अकाउंट बेस्ड यहाँ पे लिखा होता था, लेकिन अब उनको नहीं मिलेगा अगर उनका आधार बेस्ड नहीं होगा। कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब 1 मिनट, अब एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पे माई प्रोफाइल का ऑप्शन है। देखिए ये सर्किल जो मैंने कर दिया, इस पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। फिर देखिए खुल के आ जाएगा आपके सामने आपकी पूरी आईडी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड जो है ये मेरा आधार बेस्ड दिखा रहा है। ठीक, ये मेरा आधार बेस्ड दिखा रहा है, यानी कि मेरा पेमेंट सही है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपका यहाँ पे अकाउंट बेस्ड है तो आपको क्या करना है, चलिए मैं थोड़ा सा आपको अब दूसरे वेबसाइट पे ले चलता हूँ जहाँ से आप अपना आधार बेस्ड कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर के पास जाना है, लेकिन थोड़ा बाद में जाना है। पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना अकाउंट चेक करेंगे। अकाउंट यानी जिस भी अकाउंट में पैसा लेते, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, एक्सिस बैंक है, महाराष्ट्र बैंक है, कोई भी बैंक है जिसमें भी आप पैसा ले रहे हैं, जेआरएफ फेलोशिप ले रहे हैं, उसमें ये चेक करना है कि आपका वहाँ पे डीबीटी है कि नहीं, यानी एनपीसीआई मैप्ड है कि नहीं। अब एनपीसीआई मैप्ड कैसे चेक करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सीडेड, मैं आपको बता रहा हूँ सीड कैसे किया जाता है। अपने अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आधार सीड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे आप नोटिस देख लीजिए, सारी नोटिस जो है उसी से रिलेटेड है जो मैंने अभी आपको बताया है। और यहाँ देखिए आधार सीडेड के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है। चलिए मैं आपको सीधे बताता हूँ। तो मैं आ गया हूँ अपने क्रोम पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्च करेंगे एनपीसीआई। अब यहाँ देखिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और चेक करना है कि आपके बैंक में आधार सीडेड है कि नहीं। देखिए आधार लिंक होना अलग बात है और सीड होना अलग बात है। लिंक जैसे एक आधार कई बैंक से आपके लिंक हो सकता है, लेकिन सीड की जब बात आएगी, यानी सीडिंग की बात आएगी, तो एक बार में यानी एक टाइम पे एक ही बैंक से आपका आधार सीड हो सकता है। मान लीजिए आपने कैनरा बैंक या महाराष्ट्र बैंक या कोई भी बैंक जेआरएफ में लगाया है, तो उसको आपको चेक करना है कि क्या वहाँ पे आधार सीड है कि नहीं। अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ ये देखिए 3 लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको जाना है, क्लिक कर देना है
और फिर यहाँ कस्टमर आपको लिखा हुआ आ जाएगा, कस्टमर पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आएगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ये देखिए इस पे क्लिक करना है। यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू द, चला गया। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बेस पे, तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन सारा खुल के आ गया है आपके सामने। देखिए आधार सीडिंग और डिसीडिंग, अगर मान लीजिए आपको डिसीड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, सीड करना है वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको चेक करना है, पहले सीड, पहले ऑप्शन पे नहीं जाना है, इस पे वाले पे नहीं जाना है, ये तो सीडिंग डिसीडिंग का ऑप्शन है। आपको पहले चेक करना है कि आधार किस अकाउंट में सीड है। मान लीजिए आपका 2 अकाउंट है, 2 बैंक में अकाउंट है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए आधार मैप्ड स्टेटस, यहाँ से आप स्टेटस देख सकते हैं कि आपका आधार मैप्ड किस अकाउंट से है, किस बैंक अकाउंट से है, किस से सीड है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खुल के आ गया। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे, फिर OTP वगैरह जाएगा, ठीक है। कैप्चा डाल करके जब आप फिल करेंगे उसको पूरा ओके करेंगे, चेक स्टेटस, तो OTP वगैरह जाएगा, फिर आपका पूरा स्टेटस बताएगा कि किस अकाउंट से मैप्ड है। अगर मान लीजिए आपका 2 अकाउंट है और जिस अकाउंट से आप फेलोशिप ले रहे हैं उस वाले में नहीं सीड है, तो सबसे पहले आपको डिसीड करना पड़ेगा। यानी जिस वाले में सीड है, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए, जिस अकाउंट से आप फेलोशिप ले रहे हैं उसमें सीड नहीं है और आप उसी में सीड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पुराने वाले बैंक से डिसीड करेंगे। तो डिसीड करने के लिए आपको यहाँ पे आधार सीडिंग और डिसीडिंग में जाना है। आपका अगर मान लीजिए पहले डिसीड कर रहे हैं, दूसरे अकाउंट से डिसीड करेंगे तभी आप नए वाले अकाउंट में सीड कर पाएंगे। तो यहाँ आप आधार नंबर डालेंगे अपना, ये देखिए आधार नंबर डालेंगे। फिर अगर सीड करने, मान लो आपका नया बैंक है, एक ही अकाउंट है, आपका आधार सीड नहीं है, तो सीडिंग पे ऐसे क्लिक कर देंगे और आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ बैंक सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ देखिए लिखा है फ्रेश सीडिंग, फ्रेश सीडिंग, और फिर अकाउंट नंबर डाल करके कन्फर्म अकाउंट नंबर करके और यहाँ से आप कैप्चा वगैरह डाल के सबमिट करेंगे। सीड का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर मान लो आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से डिसीड करेंगे। पुराने बैंक में मान लो लगा हुआ है तो डिसीड करेंगे और सब कुछ जो इसमें पूछा जाएगा वो आप बताएंगे। फिर डिसीड हो जाएगा, हट जाएगा आधार। फिर आप दोबारा इसको खोलेंगे इस वेबसाइट को और जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे करना है और फिर आप सीड कर पाएंगे। तो सीड वाली प्रक्रिया आपको ही करनी है। अब मान लीजिए आपने अपना अकाउंट या अपने अकाउंट में आधार सीड कर लिया, ये जितना प्रोसेस बताया यहीं से होगा, या फिर आप जाके बैंक में भी सीड करा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाएंगे, आप बोलेंगे कि हमारे इस अकाउंट में ये आधार सीड कर दीजिए, तो वो भी सीड कर देंगे। उसमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन वो टाइम लगा देते हैं, लेकिन यहाँ करेंगे तो आपका 1 मिनट में तुरंत सीड हो जाएगा। अब ये सीड हो जाएगा, फिर आपको अपने नोडल ऑफिसर, जहाँ यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वहाँ एक ऑफिसर होते हैं नोडल ऑफिसर जो आपका फेलोशिप वगैरह अपडेट करते हैं, तो उनसे आप जा कर के बताएंगे कि हमारा ये अपडेट कर दीजिए, आधार अपडेट कर दीजिए। फिर वो आधार आपका अपडेट कर देंगे, वही हो जाएगा आधार अपडेशन स्टेटस। फिर आपका कुछ समय बाद या कुछ दिनों बाद, 1-2 दिन बाद, जितना भी टाइम UGC लेगा, आपका वो जो अकाउंट बेस्ड है वो आधार बेस्ड हो जाएगा। यही प्रोसेस है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे इस पर थोड़ा डिटेल में बताइए, तो इसमें मैंने 2 चीज़ें बता दी। एक तो अपडेशन जो है वो आपका नोडल ऑफिसर करेगा, आप अपडेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप सीड कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट में अपना आधार सीड कर सकते हैं, जो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया NPCI के द्वारा। अगर हाँ एक चीज़ और बता दूं इसमें, देखिए ये तो NPCI वेबसाइट है, यहाँ से आप सीड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी वेबसाइट, जैसे मेरी वेबसाइट इंडियन वेबसाइट है, तो इंडियन वेबसाइट पे भी सीडिंग का ऑप्शन होता है। उस वेबसाइट पे जाएंगे, या मान लीजिए आप कैनरा बैंक है, बड़ौदा बैंक है, या कोई भी बैंक है, उस बैंक की वेबसाइट होती है, वहाँ पर भी सीडिंग का डिसीडिंग का ऑप्शन होता है। तो अगर वहाँ से कर सकते हैं तो वहाँ कर लीजिए बैंक की वेबसाइट पे, या फिर आप सीधे इस कॉमन वेबसाइट पे आ सकते हैं NPCI की वेबसाइट से, यहाँ कर सकते हैं। फिर आपका काम हो जाएगा और आपका पेमेंट आता रहेगा। तो आई होप ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें
और अगर कोई डाउट है तो फिर से आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय।